फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाष शांति की विद्यालय विषय की बुक। शुरू करते हैं आज का सेशन हमेशा की तरह। अब मुश्किल होता है, पता है, आपके सामने कभी कभी लगता है कि हंसना दूं बीच में बेवजह। ठीक है, तो शुरू करते हैं ना। एक छोटी सी कहानी है कि किसी घर में आग लग जाती है और सारे जानवर घर के अंदर कैद होते हैं। सब अपनी अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। बच्चों की फिक्र करते हैं कि अपने अपने बच्चों को ले लेते हैं। तो मुर्गी कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, एक नहीं तो मतलब दूसरा बच्चा आ जाएगा, पहले अपनी जान बचाए। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती ना, ऐसा सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। और आप अपने आप से भी फेस नहीं कर पाते अगर इस तरीके के इंसान आप होते हैं तो। और ये अच्छी अच्छी बातें अच्छा महसूस कराती, और अच्छा करते तो उतना ही अच्छा महसूस करते। कहना तो मैं अच्छा महसूस कराता ही है, लेकिन करना और भी ज्यादा अच्छा महसूस कराता है। शुरुआत अच्छे कहने से होती है। कहने में हमको शर्म आती अपने आप से भी, है ना, कि भगवान करे उसकी नौकरी लग जाए ऐसा कहते तो ऐसा लगता है बड़ी इतरार है ना। पर इतराना चाहिए, ऐसा इतराना चाहिए हमको, है ना। मैं ऐसे ही करती हूँ, पता है ऐसे ही करती हूँ। कभी भी मुझे कुछ उल्टा सीधा ख्याल आता है तो उसको सही ख्याल में बदलने की कोशिश करती हूँ। कोशिश, ये बुरा लगता है क्या, पागलपन लगती है अपने आप को भी, लेकिन कोशिश हमें करते रहना है। चाहे अपने आप से भी कभी कभी ऐसा लगे कि यूं ही क्या होगा ऐसे कहने से, फिर भी अच्छा बोले, अच्छा करें, अच्छे के करें, अच्छे से जुड़े रहे, अच्छाई से जुड़े रहे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्या पढ़ रहे थे हम आज, कुछ रिवीजन करेंगे। हम 3 से 4 पेज रिवाइज करेंगे। 3 से 4 सेशन रिवाइज करेंगे, पेज नहीं, 3 से 4 सेशन रिवाइज करेंगे। क्या पढ़ा हमने सप्ताह भर में? बहुत सारी चीजें पढ़ी। मैथमेटिक्स में हमने चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, भिन्न, मिश्र, बहुत सारी चीजें पढ़ी। हमने कुछ सवालों को करने की कोशिश करी है पिछले वाले सेशन में। साधारण ब्याज के कुछ, चक्रवर्ती ब्याज के कुछ सवाल थे, सूत्र वगैरह याद करा, आप पढ़ा, समझा, जाना। हम बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ते, अब आप देखते तो मुझे थोड़ा व्यवस्थित बताना होगा। हम बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ते, बस एक रूल बनाया है, एक नियम बनाया कि इस पे चलेंगे, तो उस पे चलना है। चाहे बीच बीच में हमको लगे कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, फिर भी बस इस विचार को ओवरटेक करते हुए हमको बढ़ते रहना है आगे। विचारों का सिलसिला कभी नहीं थमता, कभी भी नहीं थमता। आप सोचे कि कल ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, हमेशा आपकी जगह कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। तो बस करिए, अंदर जो हो रहा है होने दीजिए और काम करते जाइए। ठीक है, जो आपको करना है वो करते जाइए। हम विचार नहीं, ऐसे बता रही हूँ, ऐसे ही बातें याद आ जाती। हम विचार नहीं, आपको नहीं, आप विचार नहीं, जो आपके दिमाग में जो सारे विचार चलते हैं वो आप नहीं ना, आप शरीर जो तो आपको है, लेकिन आप विचार तो नहीं। ये मत समझिए कि वो विचार आ गया तो वो आप खता हो गई। हाँ, तो हमने क्या करा, बस हम चीजों को थोड़ा सा परखने की, जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। जितना आ गया उससे थोड़ा सा और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। सवालों को लेकर नहीं बैठते हैं। थोड़ा आ गया तो थोड़े की बदौलत कुछ और दूसरा करते हैं, वो थोड़ा आ गया तो उसकी बदौलत दूसरा करते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीजों को सोल्व करने की, हल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा कोई कंक्रीट अभी हमें कुछ भी नहीं आया कि सारे सवाल बन गए। थोड़े थोड़े सब मतलब थोड़े सारे सवाल थोड़े थोड़े हुए हैं। साधारण ब्याज के, चक्रवर्ती ब्याज के सवाल हैं जिसमें दर ज्ञात करना, कभी समय ज्ञात करना, कभी 2 वर्ष का ब्याज दिया है तो ब्याज में अंतर ज्ञात करना, साधारण ब्याज पता करना, कभी रेखा, हाँ 2-3 थोड़ा सा ज्यामिति का सेगमेंट होता है। 10 मिनट का सेशन है, ज्यादा लंबा नहीं है ना। थोड़ा सा ज्यामिति का सेगमेंट भी, ट्रिग्नोमेट्री का, जिसमें अपन रेखा, किरण, बिंदु, शीर्षाभिमुख कोण, ये सब पढ़ते हैं। और बेलन, त्रिज्यखंड, चाप, जीवा, है ना, ये सब जानते त्रिज्यखंड, बार बार ऐसे शब्द लेने तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या कहूँ मैं आपको, पटाखा, कोटी, ऐसी आकृति किसकी हो सकती, कोण, आइसक्रीम। हाँ, मतलब ऐसा जो पोर्शन कटा हुआ होता है ना, वो त्रिज्यखंड कहलाता है। उसका थीटा अपॉन 360, कोई सूत्र ऐसा ही कुछ, पाई स्क्वायर करके सूत्र होता है उसके, उसको ज्ञात करने का। जीवा, छोटा सा टुकड़ा अगर रोटी का साइड से काट देंगे तो जीवा। और विकर्णों की लंबाई की स्क्वायर, चौड़ाई की स्क्वायर, कितना 4 मीटर, हाँ, लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, इसको अंडर रूट में कर देंगे। और इसके अलावा 2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा स्क्वायर समथिंग कुछ वर्ग का विकर्ण होता है, अभी जो बताया वो आयत का विकर्ण।
और बेलन का आयतन, घन घनाभ, बेलन, शंकु, इन सबका आयतन, इन सबका क्षेत्रफल। और इसके अलावा इनमें विकर्ण वगैरह भी है ना, विकर्ण वगैरह भी ज्ञात करने हो तो कैसे करें, ऊंचाई ज्ञात करनी हो, कुछ अलग अलग चीजें इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है ज्ञात करने को, ऊंचाई, विकर्ण, ऐसी चीजें हैं। और 3 और एक और कुछ पढ़ा हमने, अगर इनके आयतन जानते हैं, आयतन क्षेत्रफल तो आसान है, ये बाहर का जैसा होता है वो क्षेत्रफल, इसके अंदर कुछ अपन पानी वगैरह भर सकते हैं तो आयतन। क्षेत्रफल आसान है क्योंकि लंबाई चौड़ाई इंटू करते हैं तो हमें एक पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाता है, और उसी को अपन भुजाओं से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने भी हिस्से हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल क्षेत्रफल निकाल देते हैं। और अंदर का हिस्सा जानने के लिए अंदर का ये वाला इसका क्षेत्रफल निकालने, और ये जितनी भी हाइट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके कई सारी लेयर है इसकी, वो निकल जाएगी, इससे हमें आयतन पता चल जाता है। इसी तरीके से हमने आयतन क्षेत्रफल ज्ञात करे थे, 1/2 इंटू गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, और 1 समथिंग कुछ प्लस और भुजाओं का योग, ऐसा करके पूछे 1 समथिंग। ये जो है ना, ये समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब, इन सब का है ना। तो समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, परिभाषा क्या होती है, समानांतर और समचतुर्भुज एक जैसे होते हैं, ज्यादा अलग नहीं। समानांतर में भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती है, समानांतर मतलब इस तरीके से चला जैसे सड़क समांतर, रेल की पटरी समानांतर, और लंबाई भी बराबर होती है। समचतुर्भुज में समानांतर तो होती है लेकिन लंबाई बराबर नहीं होती। अरे थोड़ा सा रिवर्स हो गया ना, समानांतर और समचतुर्भुज रिवर्स हो गया। और इसके अलावा वापस से नहीं बताऊंगी। और इसके अलावा समचतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज जिसमें सिर्फ एक भुजा समानांतर होती है, भुजा की लंबाई चौड़ाई का कोई मामला नहीं है, भुजा समानांतर होती है। ऐसे करके कुछ चीजें हैं। और कुछ समानांतर और समकोण चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज, इनके बारे में भी कुछ एस कोष्ठक ए -b स्क्वायर, और कुछ ए और बी का स्क्वायर करके कुछ है, 1/2 करके ए स्क्वायर, शायद यही है ना, ऐसा कुछ है। एक और 1/2 ए स्क्वायर, इन दोनों को क्षेत्रफल बता रही है ना, समकोण चतुर्भुज और समबाहु चतुर्भुज। थोड़ा हल्का, बहुत ज्यादा क्लियर कट नहीं। क्लियर कट जब भी हम कहते हैं ना एकदम सही बताओ, बेस्ट गुड का शत्रु है, मित्र नहीं, बेस्ट होना। इसके रिगार्डिंग कहानी किसी को कहा कि एक अच्छा घड़ा बनाओ, किसी को कहा कि तुम घड़े बनाओ, चिंता मत करो अच्छा बना, तो उसने बनाना शुरू करा, अच्छा भी बना दिया। जिसको कहा अच्छा बना उसने शुरू नहीं करा, अच्छा ही बना, हुआ ही नहीं कुछ। फिर दोनों का आयतन कितना होता है, दोनों का क्षेत्रफल कितना होता है। क्षेत्रफल में 1/2 और 2 कह रहे थे अपन, है ना। ऐसे करके हमने कुछ तरीका निकाला था। और एक और में कुछ हल्का ध्यान है, बहुत सही से नहीं ध्यान है। ये कुछ पढ़ा है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, 8 मिनट हो गए, 2 मिनट और, ठीक है। तो ऐसा करके हमने कुछ समलंब ऐसा करके कुछ हमने ज्यामिति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करा जाता, कुछ नहीं पढ़ा, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। हमने कुछ ज्यामिति के बारे में पढ़ा, रेखा, किरण, बिंदु, शीर्षक, अंतकोण, असंगत कोण, है ना। संगत कोण जो इस तरीके से अगर ये कुछ बना हुआ तो यहाँ और यहाँ वाले कोण ऊपर संगत कोण, यही होता है। एकांतर कोण, है ना, एकांतर जो जेड वाले, और एक संगत कोण जैसे ये है और ये है, तो ये वाला नहीं होता। बहुत ज्यादा मुझे भी क्लियर नहीं, लेकिन थोड़ा बताने की कोशिश करें। सूत्र है कुछ n×2, n-2 × 180 कुछ ज्ञात करना हो तो। और मध्यिका के बारे में कुछ है ना, मध्यिका बीच वाली होती है। अंतर कोण है, परिवृत्ति कोण है, अंतर्वृत्त है, परिवर्ती वृत्त है, इसको कहते हैं, बताना चाहिए। एक त्रिभुज के अंदर बना होता है और एक में त्रिभुज अंदर बना होता है, वृत्त की बात करते हैं ना। ये कुछ बातें हैं ज्यामिति के बारे में, कुछ बातें एक तो ज्यामिति को थोड़ा सा डिस्कस करा हमने। इसके अलावा शायद हमने उसको चक्रवर्ती ब्याज को थोड़ा सा डिस्कस करा है ना, थोड़ा सा डिस्कस करा है। जितना भी जो भी डिस्कस करें ना उसे इत्मीनान रखिए, संतोष बहुत बड़ी चीज है। अगर आप पहले वाले पे खुश हैं तब आप अगले वाले पे बढ़ पाएंगे, है ना। पहली सीढ़ी पर चढ़ गए, ये एहसास कि हाँ पहली सीढ़ी पर चढ़ गए, दूसरी सीढ़ी चढ़ने पर बहुत मदद करता है, बहुत मदद करता है। बस इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा, हल्का सा और हुआ थोड़ा बहुत, कुछ चीजें हमने कवर करी। ये था पूरा सेशन। ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहना है। मिलेंगे ऐसे किसी अगले सेशन में, तब तक इनसे मुस्कुराते रहिए, दिल से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।